अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, और अगर वीडियो को लाइक नहीं किया हुआ तो वीडियो को भी लाइक कर दें। सो आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, आज संडे है और कॉलेज से छुट्टी है। जैसा कि आपको पिछले व्लॉग में मैंने बताया था, शायद मैंने सैटरडे को बताया था। तो आज संडे है, आज छुट्टी है। तो अभी सुबह का टाइम है, तकरीबन नमाज़ पढ़ के मैं वापस आया था तो सो गया था और अभी उठा हूँ। और रात को मैं आपको बताना भूल गया, रात को ना मैं थोड़ा सा लेट सोया था। तो इन दिनों ना फ़ुटबॉल देखने की काफ़ी आदत हो गई है। वो उसकी वजह यही है कि हम लोग फ़ुटबॉल खेलते भी हैं खुद भी। तो जो गेम खेलो ना, वो बड़ी गेम फिर देखने पर भी काफ़ी मज़ा आता है। तो फ़ुटबॉल अब हम खेलते भी हैं तो देखने में भी काफ़ी मज़ा आता है। तो उसका मसला ये है कि वो रात को लेट लगता है ना। तो आज सुबह छुट्टी थी तो मैंने सोचा आज चलो मैच देख लेते हैं एक। तो प्रीमियर लीग का एक मैच था, वो देखा है। और रात को तकरीबन 12 बज गए, फिर मैं सो गया और सुबह लेट उठाऊँ। नमाज़ पढ़ी है, नमाज़ पढ़ के सुबह मैं लेट उठाऊँ। और अभी उठने के बाद ना पहला जो काम मैंने किया है, वो हमारे घर ना वो मिस्त्री मज़दूर लगे हुए, तो उनकी चाय उनके लिए बनाई थी। तो वो चाचू जान बोल रहे थे कि उनके लिए कुछ ले आओ खाने के लिए, कोई समोसे पकौड़े वगैरह। तो वो लेने गया था। तो अभी वो लेके वापस आया हूँ घर, और उससे पहले ना आया हूँ और फिर नहा के अभी रेडी हो चुका हूँ। तो अभी जो काम है वो ये है कि अभी बाइक खड़ा हुआ है बाहर। जैसा कि मैंने आपको बताया कि बाइक का चैन मसला करता है, पिछले ब्लॉग में मैंने आपको बताया था, वो लगता है चैन कवर के साथ। और दूसरा ये कि जब उसकी ब्रेक लगाओ ना, जैसे बाइक स्टार्ट करो, थोड़ा सा चलाओ, ब्रेक लगाओ, तो वो इतनी मतलब कि बुरी आवाज़ आती है कि सही कानों में लगती है। और अगर गली में चलाओ तो बंदे की बेइज्जती हो जाती है, सारे फिर देखने लगते हैं। तो उसका ये मसला है, थोड़ा सा चल जाए ना बाइक, मतलब कि 1-2 किलोमीटर चल जाए फिर आवाज़ ख़त्म हो जाती है। लेकिन जब स्टार्ट करो तो शुरू में ना काफ़ी बुरी आवाज़ आती है। अगर कोई सो रहा हो रात के वक्त, अगर निकालना पड़ जाए सुबह के वक्त अगर, तो फिर कोई सो रहा हो तो ये काफ़ी ज़्यादा बुरी बात होती है। तो वो भी चेक करवाते हैं। और अभी तकरीबन टाइम 10 हो चुके हैं और मामू भी साथ है, उनका भी कोई काम है टाउन में। तो वो बोल रहे थे कि उन्होंने जाना था, उन्होंने मुझसे मोटरसाइकिल लेना था। तो मैंने बोला कि मैं भी चलता हूँ साथ, काम मैं भी करवा लूँगा अपना। तो अभी उन्हीं की कॉल आई थी, तो अभी चलते हैं। फिर मोबाइल इंतज़ार कर रहे हैं। मैंने इनको बोला कि आप चलें, मैं बाइक निकाल के आता हूँ। A few moments later. अच्छा जी, फाइनली अभी मैं पहुंच आया हूँ टाउन में। तो यहाँ पर आके जो सबसे पहला काम करना है वो ये है कि पैसे निकलवाने हैं। पैसे निकलवाएंगे तो बाकी काम सारे करने हैं, जो भी इसका चेक करवाना है। और मामू जान वो उनका एक दोस्त है, उसकी शॉप पे चले गए। तो मैं इधर बाहर ही खड़ा हूँ। अभी चलते हैं। सबसे पहले उनको मैंने बोला है कि आप यहीं पर बैठे, तो मैं ये छोटे मोटे काम है वो करवा के फिर यहाँ पर आपके पास आ जाऊँगा। तो वो बोल रहे हैं ठीक है। तो अभी फिर पहुँच जाए तो सबसे पहले चलते हैं और पैसे निकलवाते हैं। अच्छा जी, पैसे फाइनली निकलवा लिए हैं और अभी चलते हैं और जो अगले काम है वो निपटाते हैं। अच्छा जी, इधर पास में ना एक शॉप है जहाँ पर मैं आया हूँ बाइक ठीक करवाने। तो अभी चेक करवाते हैं कि क्या क्या मसला है, और अगर होता है ठीक तो करवाते हैं यहाँ से फिर। अच्छा जी, इस दुकान पर जो भाईजान होते हैं ना, जो बाइक्स ठीक करते हैं, वो इधर गए हुए हैं तकरीबन किसी दूसरी शॉप पे। तो एक और भाई यहाँ पर बैठे हुए हैं, इन्होंने उनको कॉल किया कि आए कि बंदा आया हुआ है। तो अभी वो आते हैं और उनका इंतज़ार करते हैं, वो आएंगे तो वो ठीक करेंगे। A few moments later. अच्छा जी, फाइनली भाईजान 5 मिनट के बाद आ चुके हैं और अभी वो मेरे बाइक का काम कर रहे हैं और वो भी मैं आपको दिखाता हूँ अभी।
अच्छा जी, अभी भाईजान को मैंने बताया कि क्या क्या काम करना है बाइक का, तो उस मुताबिक वो औज़ार ला रहे हैं और अभी इसका जो जो काम करना है वो करते हैं। तो अभी ये भाईजान लगे हुए हैं और साथ साथ मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो सबसे पहले मैंने भाई को बोला है कि जो ब्रेक आवाज़ करती है इसके बारे में इसका कोई हल निकालें। तो वो बोल रहे हैं कि ये पिछला टायर खोलना पड़ेगा और इसके जो अंदर होते हैं रबड़ वगैरह होते हैं और पता नहीं वहाँ पर जंग पड़ जाता है, मुझे तो नहीं पता। साथ आगे देखते हैं क्या करते हैं भाईजान, वो साफ़ करेंगे तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो अभी भाईजान ने ये टायर निकाल लिया है और काफ़ी मुश्किल से निकल रहा है और ये टायर तकरीबन ये निकल आया बाहर और इसमें से ये रबड़ भी गिर चुके हैं। तो इसके अंदर वो बोल रहे थे कि एक बुश सा होता है, उसको जंग पड़ जाता है पानी धोने की वजह से, तो जिस वजह से ना ये आवाज़ करता है, खुश्क हो जाता है। तो बस उसको साफ़ करेंगे रेगमार से और उसके अंदर जो जंग होगा उसको निकालेंगे और इसको फिर ऑयल करके अच्छी तरह से साफ़ कर देंगे और बिल्कुल स्मूथ बना देंगे। जिस तरह भाईजान अभी जो कर रहे हैं, जो मैं आपको बता रहा था, उसी तरह रेगमार से पहले इसको साफ़ कर रहे हैं फिर ऑयल देंगे और फिर इसके बाद जो अगला काम है चैन वाला, वो भी भाईजान को मैंने बताया हुआ है। तो पहले इससे फारिग होते हैं तो फिर वो भी करते हैं। A few moments later. अच्छा, ये भी तकरीबन ना 10-15 मिनट के बाद जो हमारा काम था वो हो चुका है और पैसे भी दे दिए और सारा काम अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो गया। तो अभी चलते हैं। अच्छा जी, अल्हम्दुलिल्लाह मोटरसाइकिल ठीक हो चुका है। हाँ, मैंने चला के चेक किया है, जो मसला था वो ठीक हो गया, चैन भी नहीं लगता और ब्रेक भी ठीक हो चुकी है। और अभी मैं खड़ा ही था तो घर से अम्मी ने कॉल किया कि कुछ चीज़ें लेनी है, एक अदर शैम्पू लेना है और कुछ दही लेना है। तो अभी वो लेते हैं और चलते हैं। अभी फिर वो जो काम है वो भी निपटाते हैं, फिर एक मरतबा ये सारे काम करके फिर मामू के पास चलेंगे और फिर घर चलेंगे। अच्छा जी, सबसे पहले मैं पेट्रोल डलवा रहा हूँ क्योंकि पंप पास ही था, तो ये ना हो कि कहीं ख़त्म ना हो जाए। अच्छा जी, अब बारी आती है अगले काम की और यहाँ पर एक बड़ा मसला है कि जब मैं मार्ट में आता हूँ तो मुझे मेरी पसंद की चीज़ें नहीं मिलती, ढूंढनी पड़ती है क्योंकि मैं अक्सर यहाँ पर आता नहीं हूँ। सो अभी जी इस साइड पे लगे हुए हैं, जहाँ पर मैं पहले गया था वहाँ पर नहीं मिले। इस साइड पे शैम्पू ज़्यादा लगे हुए हैं। मैं ये बायो आमला शैम्पू ढूंढ रहा था लेकिन ये उधर से मिला ही नहीं है, तो अभी मिला है इधर से। अल्हम्दुलिल्लाह ये सारे काम तकरीबन हो चुके हैं और बाइक भी ठीक हो गया है, शैम्पू भी ले लिया है और पेट्रोल भी डलवा लिया है और अभी जो बाकी काम बचते हैं और तो मेरे ख्याल से कोई भी नहीं रह गया। तो फिर अभी सीधा घर की तरफ चलते हैं और मामू जान चले गए ऑफ़िस। मैं उनके पास गया था तो वो बोल रहे थे कि मैं ऑफ़िस आ गया हूँ गुजरान, मतलब कि बड़े शहर चले गए। तो फिर मुझे घर ही जाना पड़ेगा, वो अचानक चले गए, पता नहीं कोई काम पड़ गया नहीं। तो मैं फारिग हो चुका हूँ, फिर अभी और तो कोई काम है नहीं, तो अभी सीधा घर की तरफ चलते हैं। अच्छा तो जी, अभी मैं आया था दही लेने। अच्छा जी, दही की मुझे याद नहीं रही थी, मैं सोच रहा था कि सारे काम हो चुके हैं, मतलब कि मैं घर की तरफ जा रहा था तो रास्ते में याद आ गई पास था, तो मैंने सोचा चलो अभी ले चलते हैं। बोला हुआ है अम्मी ने तो ज़रूरत हो, कल लाजमी बात है। तो फिर मैं वापस आ गया हूँ अभी दही लेने। तो अभी फाइनली सारे काम हो चुके हैं, तो अभी सीधा घर की तरफ चलते हैं। अच्छा जी, आप जो ना जब मैं आ रहा था तब तो इतनी ज़्यादा धूप नहीं थी, मतलब कि ठंडी हवा थी क्योंकि बारिश हुई है कल परसों सुबह के टाइम ना, कल बारिश बहुत ज़्यादा हुई है। तो सुबह के टाइम तो मतलब कि मैं आपको सच बात बताऊं कि जिस तरह सर्दियों वाली वो जो फील आती है ना, वो ठंड लग रही थी। लेकिन अभी ना मौसम थोड़ा अच्छा हो गया है, वो अच्छा इस तरह से हुआ है कि धूप भी निकल आई है और हवा भी ठंडी चल रही है और मतलब कि मॉडरेट टेम्परेचर है मज़े का। तो बाइक चलाने में भी काफ़ी मज़ा आ रहा है बाइक पे। और मैं अक्सर गाड़ी में बैठने से ना कतराता हूँ क्योंकि गाड़ी में ये होता है कि वहाँ पर ना वो घुटन सी मुझे महसूस होती है और मैं ज़्यादा कोशिश होती है कि जहाँ पर भी जाऊँ बाइक पे ही जाऊँ। तो मैं इसी वजह से कॉलेज भी गाड़ी में नहीं जाता, बाइक पे ही जाता हूँ। उसकी वजह सिर्फ यही है कि मुझे घुटन सी महसूस होती है, चक्कर आते हैं, तो ये अक्सर बंदों को होता है, तो मैं भी उन्हीं में से एक हूँ। तो इस वजह से ना बाइक पे मैं ज़्यादा प्रेफर करता हूँ गाड़ी से ज़्यादा। तो अभी फिर चलते हैं घर की तरफ। A few moments later. अच्छा जी, अभी मैं घर पहुंच चुका था और अज़ान नमाज का टाइम हो रहा था। सबसे पहले नमाज पढ़ते हैं और फिर बाकी काम ये बाद में करते हैं। मैं अभी जैसे ही घर पहुंचा तो अज़ान हो रही थी, तो मैंने सोचा पहले नमाज़ पढ़ लेते हैं। तो अभी इस ज़ोर की नमाज़ पढ़ते हैं और नमाज़ पढ़ के फिर घर की तरफ चलते हैं। 5 hours later.
जी तो मैं नमाज़ पढ़ के अभी वापस घर आ चुका हूँ और तकरीबन नमाज़ पढ़ के वापस आके मैंने खाना खाया है और खाना खा के मैं सो गया था और अभी तकरीबन 4 होने वाले और मैं उठा हूँ। और आज का व्लॉग फिर यहीं पे एंड करते हैं क्योंकि इसके बाद तो मैंने कॉलेज का काम करना है और खेलने जाना है, तो ऐसी कोई वो है नहीं को मैं जो रिकॉर्ड करूँ व्लॉग बनाऊँ। तो मैं सोच रहा हूँ कि फिर आज का व्लॉग यहीं पे एंड कर देते हैं। तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को भी लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना। तो आज का व्लॉग फिर यहीं पे एंड करते हैं, मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।